बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 17 सितंबर 2025 का दिन है और शाम के 7 बजे हैं। बहुत ही अहम खबरों के साथ मैं जी साकी हूँ। तमाम दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। गुजारिश आपसे ये है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। पहली खबर तो ये कि किसी भी दरिया में अब कोई सैलाबी रेला पीछे से नहीं आ रहा। गंडा सिंह वाला पर सतलुज में 1 लाख क्यूसेक के करीब है, मतलब 95,000 क्यूसेक है। और एफएफडी ने कहा कि शायद ये अगले 24 घंटों में 1,10,000 तक जाए। और पीछे बारिशें भी कम हो रही हैं और डैम्स में अभी तो डाउन स्ट्रीम है 50-55 दोनों में बिलतरतीब, लेकिन आगे चलकर उनकी कैपेसिटी भी 3-4 फुट तक है और उसको कुछ मज़ीद 2-3 फुट और भी भर लें तो कुछ नहीं होने वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ से कोई बड़ा सैलाबी रेलाब नहीं आएगा। आज जिस तरह के हालात बता रहे हैं या वहाँ से इतलात आ रही हैं या वहाँ से जो डाटा मिल रहा है। बाकी चनाब में फ़िलहाल किसी किस्म का कोई सैलाबी ख़तरा नहीं। मेरा ख्याल है फ़िलहाल का लफ्ज़ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय आबी जारियत के इस्तेमाल होता है कि वो पानी खड़ा डैम से भी छोड़ सकते हैं। ये जो मुबैना जो ख़बरें आती हैं इस तरह की पीछे गुज़श्ता सालों में भी और इस तरह की, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो पानी छोड़ेंगे। और जो वो बिजली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पैदा करते हैं वो ख़ुद अंधेरे में रहेंगे और हमें डुबो देंगे, या फिर ख़ुद बंजर अपनी ज़मीनों को करेंगे और पानी वो निकाल कर हमें डुबो देंगे। क्योंकि ज़रई आपाशी के लिए पूरा साल डैम से पानी भी निकालना होता है और साथ बिजली भी पैदा की जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस वो सैलाबों के सीज़न में जब डैम जल्दी भर जाते हैं तो उसके बाद गैर मामूली जो एक्यूमुलेटेड प्रिसिपिटेशन होती है या जिसमें हम देखते हैं कि कितना पानी ज़ख़ीरा हो चुका है बादलों की सूरत में और कितना ऑरेंज अलर्ट है, रेड अलर्ट है या इस तरह की, मतलब तो उसमें येलो अलर्ट, ब्राउन की बजाय येलो अलर्ट। तो इस तरह की सूरत हाल जब आती है तो फिर डैम्स भरे खड़े हों तो फिर इस तरह की सूरत हाल बन जाती है। डाउन स्ट्रीम बढ़ जाता है, नदी नाले बिफर जाते हैं तो फिर सैलाब आ सकता है। जिस तरह से चनाब में 11 लाख क्यूसेक से कमोबेश पहले आया था, फिर 3-4 दिनों के बाद 6,20,000 आ गया। तो आप अंदाज़ा कि 17-18 लाख वो एक हफ़्ते में पानी चनाब में आना, ये एक मुबालगा आराई लग रही है। अगर मैं अभी तो आ चुका है ना, हम बर्दाश्त कर चुके हैं, अमवात भी हुए, मकानात भी दर बदर हुए, नकल मकानी की। मैं खुद इसका बेनिफिशरी हूँ। बेनिफिशरी तो क्या होना है, मैं इसका मुतासरा हूँ। बेनिफिशरी तो वो होंगे कि जब गवर्नमेंट हमें कंपनसेट करेगी या रिहेबिलिटेशन के लिए जो पैसा वैसा देगी तो फिर हम कहेंगे कि मैं फ्लड अफेक्टिव भी था, बेनिफिशरी भी था गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अब मैं सलाह मुतासरा कह सकता हूँ इसको। तो देखिए, सबसे बड़ा मैं भी हूँ और आप सब भी हैं जो मुझे सुन रहे हैं। तो अगर मैं ये सैलाब ना आया होता तो मैं आपको कहता कि एक हफ़्ते में या कम से कम 5 दिनों में भारत की तरफ से 19 लाख क्यूसेक या 18 या 17 लाख क्यूसेक पानी चनाब में आएगा तो आप मान लेते? कभी मानते? वो कहते यार ये एग्जेजरेशन है, मुबालगा आ रहा है, इतना पानी कैसे आ सकता है। पहले 2014 में आया, अब चनाब में 10-11 साल आया नहीं है, थोड़ा बहुत 2-3 लाख, 2.5-1.5 लाख इस तरह का। तो अब ये कैसे है? और फिर आप कहते कि जी नहीं 26 अगस्त को आया है ना, तो मैं कहता 26 की बजाय 25 अगस्त को कह देता, 24 को, या 20 अगस्त को कह देता कि 26 अगस्त को आएगा। वो कहते यार ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगस्त का आखिरी हफ्ता चल रहा है तो कहाँ सैलाब आएगा, अब सीज़न भी ख़त्म हो रहा है। फिर तारीख़ ने और वक्त ने साबित किया कि इतना बड़ा सैलाब आया, क्योंकि क्लाइमेट चेंज था। पेनिट्रेट कर रहे थे बे ऑफ बंगाल यानी खलीज बंगाल से जो, या बहरा अरब से जो है वो सिलसिले पेनिट्रेट कर रहे थे भारत के राजस्थान में, फिर आगे भारतीय पंजाब में या फिर दिल्ली में या उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में, या फिर जो है वो उनका जो उनका मुख्तलिफ़ रियासतें, आप जम्मू और कश्मीर वगैरह के, उन रियासतों की मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ। बस मैं ये डाटा बताता हूँ। ये आज कम से कम 100 कॉल्स कमोबेश आई होगी जो मैं अटेंड की है। जो मैंने नहीं अटेंड की वॉइस मैसेजेस, वो सॉरी, क्योंकि मैं अपने घर गया हुआ था, 2-2 फुट पानी था, उसमें से कुछ पानी कहीं से खुश्क जगह थी, कहीं से बांध ब्रीच हुए थे, छोटे बांध मकामी ज़िम्मेदारों के, वहाँ से हमें वहाँ से गुज़र के जाना पड़ा। तो वहाँ पे हालात जो मैंने देखे हैं ना, अल हफीज़ अल अमान, बहुत बर्बादी हुई है। तो इसलिए मुझे कॉल्स आ रही थी, तो मैं ये कह रहा था कि भाई पानी नहीं है,
अब जब मैं अपनी बस्ती गांव फाजिल शाह में आया, कितने लोगों ने पूछा जी वो पानी 8 लाख भारत ने छोड़ दिया। सिंध से दोस्तों की कॉल्स आ रही हैं कि यार वो भारत ने चनाब में कोई 8 लाख छोड़ दिया, सतलुज में इतना 3 लाख छोड़ दिया, फलां में। भाई कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे पहले ये सूरत हाल बनी है तो इस तरह की कोई डैम से खड़ा छोड़ दे, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं है कि डैम से छोड़ा जाए। तो आप पैनिक पे कान न धरें। बस जो आया और गुजर गया। अब अगले साल की जो है वो आप तवक्को तो ना रखें इस बड़े सैलाबों की। मुसीबत ज़दा हम लोग पहले से हैं और कहें कि अगले साल तवक्को रखते हैं अल्लाह करे आएगा। लेकिन जो चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर साहब बता रहे थे कि 22% इस सीज़न से जो अभी बारिश हुई हैं या जो इस तरह का बना है माहौल सैलाबों का या बारिशों का, तो इससे 22% होंगी। कुछ मौसमियाती मॉडल्स कह रहे हैं कि 30%। अगर 22 ही मान लिया जाए या 30 ही मान लिया जाए तो फिर आप इमेजिन करें कि अब मिलाकर बना तो अगले 30% ज़्यादा हो गई। तो आप इमेजिन करें 30 लाख क्यूसेक, तो फिर हम जाएंगे कहाँ। अल्लाह को ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे। तो आज फिर जब ज़्यादा कॉल्स आ जाती बनाने लग जाता हूँ दोस्तों को बताने समझाने के लिए, फिर मेरे अपने जज्बात, मेरे एहसासात, मेरी कैफियत, तो फिर वो ओवरफ्लो हो जाती हैं, फीलिंग्स ओवरफ्लो हो जाती हैं ना। जब बंदा डूबा हुआ हो और फिर क्राइसिस में 20-25 लाख का तो मेरा भी नुकसान हुआ है। 5-6 एकड़ मेरा धान था वो भी ख़त्म हो गया। मकान जो कुछ कच्चे घरौंदे भी साथ थे वैसे वो भी ख़त्म, और जो पक्के थे वो भी ख़त्म। वो काबिल इस्तेमाल मैंने देखे हैं कि उनकी TR गार्डर ऊपर रखे हुए थे, हालांकि नीचे लंटर पैन था, ऊपर थे, मतलब बहुत अच्छे दरवाजे अच्छे वाले लगाए थे, प्लाई वलाई वाले, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अब 2-3 इंच वो TR दीवार छूट चुकी है, 6 इंच वो उसका TR ऊपर रखते हैं, 2-3 इंच वैसे मतलब वो पीछे हो गया, और 2-3 इंच में और अगर ज़मीन खुश्क होती है तो और दीवार चली गई। तो मतलब वो भी कुल मिलाकर 20-25-30 लाख का नुकसान है। गंदम का नुकसान हुआ है। और लोगों को मैं बता रहा था कि यार आप जो है ना वो नकल मकानी कर जाएं ये। और मैं एक्सपर्ट बांध जो यहाँ पे मकामी है उसकी मेरी कैलकुलेशन रीडिंग गलत थी, और मैं सोच रहा था कि इतना पानी नहीं आएगा। अगर 2 फुट उसकी वजह से पानी मेरे घर ये पीछे 8-10 मवाज़ियात में उठा 2 फुट, उस सफ़र के मगरिब साइड में बिल्कुल जो है वो 2 फुट कम था, और मैं आपको ये दिखाता भी रहा हूँ। तो वही 2 फुट पानी में दाखिल हुआ और उसने सारा बर्बादी की। तो मिस कैलकुलेशन थी मेरी, इस वजह से नुकसान हुआ। तो चलें, आज आपने छेड़ा है तो फिर सुन लें दिल के तार। चलें, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। बहुत नुकसानात हुए, बहुत। चलें, हम तो अल्लाह ताला ने हमारी तरह को महफूज रखा। कुछ 2-3 मवाद तो यूँ पीर वाला में जो है ताकत दे, हिम्मत दे, आप इसको बर्दाश्त भी करें और अपने प्यारों के लिए जो है वो कुछ करें। बहुत सारी बातें होंगी। पोंग और भाखड़ा डैम का लेवल तो 4-4, 3-3 फुट रहता है, लेकिन वो भी भर जाए तो उसके बाद भी 2-3-4 की और भी स्टोरेज बन जाती है। जिस तरह से 2023 में पोंग को 1405 तक ले गए थे, तो अभी 1376, 1396, 97 तक है। तो मेरे ख्याल में अब यही पानी है, ये थोड़ा बहुत बढ़ेगा जिस तरह से बताया जा रहा है। गंडा सिंह वाला 95,000 क्यूसेक, सुलेमान की पर 76, इस्लाम पर 1000 क्यूसेक, दरिया रावी में जसर पर 11,000, शाह पर 9600, बल्लो की पर 20,000, सिदनई बराज पर 5500, दरिया चनाब में मराला पर 43,000, खान की पर 41,000, कादराबाद पर 46,000, त्रिमू बराज पर 77,000, पंजनंद पर 1,38,000, मंगला डैम से 9,000 क्यूसेक, रसूल पर सकराज 5,341, दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 1,55,000, काबुल दरिया में 23,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,87,000, चश्मा पर 1,73,000, तौसा पर 1,47,000, गुड्डू बिराज पर जो अप स्ट्रीम है वो 5,51,000 क्यूसेक है, और डाउन स्ट्रीम 5,23,000 क्यूसेक है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप पानी इंशाल्लाह तेज़ी से उतरेगा। इतना तेज़ी से भी नहीं, मतलब उतरना शुरू हो गया तो अब उतरता ही जाएगा। सक्कर पर आप स्ट्रीम 5,69,000 क्यूसेक, डाउन स्ट्रीम अब भी 5,18,000 है। तो अब मेरे ख्याल में 48 घंटे हो चुके हैं, एक लेवल पे खड़ा है। तो यही लेवल कोटड़ी पर। अब दोस्त के कोटड़ी कब उतरेगा, कब बढ़ेगा? और भाई अभी देखें
48 घंटों में गुड्डू जो एक लेवल पे खड़ा है, तो यही लेवल आपके पास कोठड़ी पर भी तो खड़ा होना है ना। तो अभी 48 घंटों में वो बढ़ेगा, 72 घंटों में 3 दिन बढ़ता जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके वो 3.5 4 तक जाएगा, फिर उसका 48 घंटे कम से कम उस लेवल पे रहेगा, फिर ऐसा ऐसा कम होगा। तो आपके पास गुड्डू वाला तजर्बा है, पंजनाद वाला तजर्बा है, तो आप फिर बार बार पूछते हैं कि यार वो कितना बढ़ेगा, कब कम होगा, ये वो। तो 8-10 दिन पीछे पीछे कर रहा है। हमारा तो आज 19वां दिन था, अभी भी पानी में हम गुजर के गए 19 दिनों के बाद भी, और अभी भी कुछ खेतों में, नशेबी खेतों में पानी खड़ा है। तो चलें, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। कोठड़ी का जो अप स्ट्रीम है वो 3,04,000 क्यूसेक है, और FFD ने कहा अगले 24 घंटों में कोठड़ी 3,15,000 तक जा सकता है, और 2,90,000 डाउन स्ट्रीम है। और सखर अगले 24 घंटों में 5,69,000 से कम होकर 5,40,000 तक चला जाएगा, और गुड्डू जो है 5,30,000 से कम होकर मज़ीद 5,00,000 तक जा सकता है। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में